दासोह श्रीयुतपद अस्य श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा दंडो प्रणाम। श्लोक संख्या 30। हरे कृष्णा दंडो प्रणाम। श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 5 श्लोक संख्या 30। अहं तत्त्वा विकुर्वाण्ण मनो वैकारिकाद्भुत वैकारिकाश्च ये देवा अर्थाभिव्यंजनम यतः। मिथ्या अहंकार सत्व गुण से अंतर क्रिया करके मन में रूपांतरित हो जाता है। सारे देवता भी जो घटना प्रधान जगत को नियंत्रित करते हैं उसी सिद्धांत अर्थात मिथ्या अहंकार तथा सत्व गुण के अंतर क्रिया के परिणाम है। भौतिक प्रकृति के विभिन्न गुणों के साथ मिथ्या अहंकार की अंतर क्रिया घटना प्रधान जगत की समस्त वस्तुओं का स्रोत है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो इसमें अभी सृष्टि कैसे होती है उनके बारे में वर्णन आ रहा है। तो जैसे पहले भी देखे हैं हम कि महत्व तत्व जो ये सबसे प्रधान या महत्व तत्व जिसको बोलते हैं, तो इस पे इसी इससे पूरी भौतिक जगत की सृष्टि होती है। महत्व तत्व या महान कारण रूप सत्य मिथ्या अहंकार में परिणत हो जाता है। तो सबसे पहले मिथ्या अहंकार की सृष्टि होती है। इसी कारण व्यक्ति को फॉल्स ईगो जो बोलते हैं, मिथ्या अहंकार, ये बहुत ही सूक्ष्म है और व्यक्ति का सबसे बाद में जाता है। हैं? काम वासना उनसे भी ज्यादा सूक्ष्म है ये मिथ्या अहंकार। तो तीन अवस्थाओं में कारण कार्य तथा कर्ता के रूप में प्रकट होता है। ऐसे सारे कार्य मानसिक धरातल पर होते हैं और वे भौतिक तत्व स्थूल इंद्रियों तथा मानसिक चिंतन पर आधारित। मिथ्या अहंकार तीनों गुणों में प्रदर्शित होता है। तो इसके बारे में बताया, इससे पहले बताया। तत्पश्चात महतत्व अनेक भिन्न भिन्न भावी जीवों के आकार रूपों में विभेदित हो गया। यह महतत्व मुख्यतः तमोगुणी होता है और यह मिथ्या अहंकार को जन्म देता है। तो जो तमोगुणी महतत्व है वो, उससे मिथ्या अहंकार की उत्पत्ति होती है। और वास्तव में जो मिथ्या अहंकार है कि इसका एक सच्चा अहंकार बोलते हैं, उसको ट्रू ईगो बोलते हैं। उसका मतलब होता है कि हम भगवान के अंश है। ये असली अहंकार है। लेकिन हमारा फॉल्स अहंकार है कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही तो सुप्रीम कंट्रोलर प्रोपराइटर इंजॉयर हूँ। तो ये मैं भगवान का समान से जो सृजनात्मक सिद्धांतों की पूर्ण चेतना तथा फलन काल से युक्त होता है, उसके ऊपर बता रहे हैं। तत्पश्चात नित्य काल के अंतः क्रियाओं से प्रभावित पदार्थ का परम सार जो कि महतत्व कहलाता है प्रकट हुआ। और इस महतत्व में शुद्ध सत्व अर्थात भगवान ने अपने शरीर से ब्रह्मांड अभिव्यक्ति के बीज बोए। तो ये जो महतत्व है प्रधान है इसके बारे में, और भी ये पूरी सृष्टि इसी से होती है, महतत्व से। उसी से मिथ्या अहंकार आएगा और अभी हमने देखा कि उसी से मन की भी उत्पत्ति हो रही है। हम्म तो ये मन भी बहुत सूक्ष्म है और मिथ्या अहंकार तो है ही। तो सत्वगुण में ये अंत्यक्रिया की जो हुआ मिथ्या अहंकार, मिथ्या अहंकार सत्वगुण में सत्वगुण से अंतःक्रिया करके मन में रूपांतरित हुआ है। तो इसी कारण मन बहुत चंचल है। मिथ्या अहंकार के कारण ये रूपांतरित हुआ है। सारे देवता भी जो घटना प्रधान जगत को नियंत्रित करते हैं उसी सिद्धांत तत्व अर्थात मिथ्या अहंकार तथा
सत्वगुणों की सत्वगुण की अंतः क्रिया के परिणाम है। तो पूरा बहुत ही भगवान भगवत गीता में बोले हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा, सारे वेदों में भी तीनों विषयों के बारे, तीनों गुणों के बारे में है। और प्रकृति है क्रियमाणानी गुणे कर्माणि सर्वश है। पूरी भौतिक प्रकृति तीनों गुणों से ही चल रही है। तो देखिए हमारा मन की उत्पत्ति कैसे हुई है, ये सब चीजें सृष्टि तत्व को अभी बता रहे हैं इसमें। यस ब्रो जी। तेजसानीन्द्रियाण्येव ज्ञान कर्म मया निच। इंद्रिया निश्चय ही मिथ्या अहंकार जन्य रजोगुण की परिणाम है। अतएव दार्शनिक चिंतन पर ज्ञान तथा सकाम कर्म रजोगुण के प्रधान उत्पाद हैं। मिथ्या अहंकार का प्रधान कार्य ईश्वर विहीनता है। जब कोई व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नित्य अधीन अंश के रूप में अपनी स्वाभाविक वैधानिक स्थिति को भूल जाता है और स्वतंत्र रूप से सुखी बनना चाहता है, तब वह मुख्यतः दो तरह से कार्य करता है। सर्वप्रथम वह अपने निजी लाभ या इंद्रिय तृप्ति के लिए सकाम कर्म करने का प्रयास करता है, और दीर्घ काल तक ऐसे सकाम कर्म करते रहने के बाद जब वह हताश हो जाता है, तो वह दार्शनिक चिंतक बन जाता है और अपने आप को ईश्वर जैसे स्तर पर समझने लगता है। श्री भगवान से तदाकार होने का यह मिथ्या विचार भ्रामक शक्ति माया का अंतिम पाश होता है, जो जीव को मिथ्या अहंकार के अधीन विस्मृति के बंधन में फंसा लेती है। मिथ्या अहंकार के पाश से मुक्ति का सर्वोत्तम उपाय है परम सत्य के विषय में दार्शनिक चिंतन की आदत का परित्याग करना। मनुष्य को निश्चित रूप से जान लेना चाहिए कि परम सत्य का साक्षात्कार अपूर्ण अहंकारी व्यक्ति के दार्शनिक चिंतन द्वारा कभी नहीं हो सकता। परम सत्य या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात्कार ऐसे प्रामाणिक अधिकारी से उनके विषय में विनय तथा प्रेम पूर्वक श्रवण द्वारा किया जा सकता है, जो 12 महाजनों में से एक हो, जिनका उल्लेख श्रीमद् भागवतम में हुआ है। ऐसे प्रयास के द्वारा ही मनुष्य श्री भगवान की मोहमयी शक्ति को जीत सकता है, यद्यपि अन्यों के लिए दुर्लंघ्य है, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 7:10-14 में हुई है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो इसमें अभी जो हमारा मिथ्या अहंकार है, जो सत्वगुण से क्रिया किया तो मन की उत्पत्ति हुई। और ये जो मिथ्या अहंकार जब रजोगुण से अंतः क्रिया करेगा तो उससे उत्पन्न होता है इंद्रियां। हम्म। तो इसी कारण रजोगुण मतलब व्यक्ति कुछ क्रियाशील होना चाहता है, कुछ करना चाहता है। हाँ। तो उसमें लोभ लालच और जो काम है वो उसमें रजोगुण में रहता है प्रधान। तो मिथ्या अहंकार का कार्य ही है ईश्वर विहीनता, कि मैं ही तो ईश्वर हूँ। अहंकार में तो व्यक्ति ऐसे ही सोचता है। तो जब कोई व्यक्ति भगवान के नित्य अधीन अंश के रूप में स्वाभाविक स्थिति को भूल जाता है और स्वतंत्र रूप से सुखी बनना चाहता है, तो जो भगवान हमारे परम मित्र हैं, जब हम भूल जाते हैं तभी इस भौतिक जगत में इस प्रकार से भटकते रहते हैं। जैसे कोई बच्चा अपने माता पिता को भूल के भटकता रहता है तो वो दुख ही पाता है। अब घर में रहेगा तो सुखी सुखी रहेगा, सब सुख सुविधाएं मिल जाएगी। घर छोड़ेगा तो फिर परेशान ही होगा वास्तव में। तो वो अपने निजी लाभ या अन्य तृप्ति के लिए सकाम कर्म करने का प्रयास करता है। ऐसे कर्म करेगा जिनसे वो कर्मों का फल उसको भुगतना पड़ेगा, सकाम कर्म करना पड़ता है। इंद्रिय तृप्ति करना है, खुद के लिए कुछ भी करना है, तो कुछ कर्म तो करना ही पड़ता है हमको। और खुद के लिए कर्म करेंगे तो कर्म बंधन में तो फंसना निश्चित ही है। फिर वो अलग अलग सिद्धांत लगाते हैं, दर्शन चिंतन बनाते हैं अपने ही कि वो बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं होता। आप इंद्र जितना इंद्रिय तृप्ति करोगे, इतनी इंद्रिय तृप्ति करो कि इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी, फिर आप मुक्ति हो जाएगी आपकी। ऐसे अलग अलग सिद्धांत बनाते हैं लोग। जैसे ओशो का सिद्धांत था है, ओशो ओशो ऐसे ही बोलते थे, इंद्रिय तृप्ति करो, इतनी इंद्रिय तृप्ति करो कि इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा ही खत्म हो जाए। और बहुत फेमस था ओशो, उस समय में काफी फेमस हुए थे। लेकिन वो शास्त्र अनुमोदित सिद्धांत नहीं है। तो फिर क्या होता है, वो उसको लगता है कि वो ईश्वर ही समझने लगता है कि अरे हम ही तो ईश्वर है। ब्रह्म, ब्रह्म, आप भी ब्रह्म मैं भी ब्रह्म, आप भी ईश्वर बन सकते हो। भगवान से एक होने का जो ये विचार है, ये माया का लास्ट स्नेर ऑफ माया बोलते हैं। हाँ, माया का अंतिम जाल क्या होता है कि मैं ही भगवान हूँ। माया ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार से फंसाती है। क्यों? क्योंकि वो फंसना चाह रहा है इस प्रकार से भगवान को भूलकर। तो सबसे अच्छा उपाय है जो कि महाजन जिस रास्ते पे गए हैं,
हैं। तो जो 12 महाजन है, कौन कौन है 12 महाजन? वर्मा जी, शिव जी, चतुष कुमार, कपिल कपिल मुनि, हाँ, और यमराज जी, बली महाराज। तो इस प्रकार से जो 12 महाजन है, या जो अभी जो महाजन लोग हैं जो भगवान के महान भक्त हैं, उनका अनुगमन करेंगे, तो इस प्रकार से हम रास्ते से भटकेंगे नहीं, और प्रामाणिकता से भगवत प्राप्ति कर सकते हैं इस प्रकार से। यस। तामसो भूत सूक्ष्मादिर्यत खम लिंगमात्मनः। आकाश ध्वनि का परिणाम है, और ध्वनि अहंकारात्मक काम का रूपांतर विकार है। दूसरे शब्दों में आकाश परमात्मा का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। वैदिक स्तुतियों में कहा गया है, एतस्माद् आत्मना आकाश संभूतः। आकाश परमात्मा की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। जो लोग रजो तथा तमो गुणों में अहंकारी हैं, वे श्री भगवान की धारणा नहीं बना सकते। उनके लिए आकाश परमात्मा की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। हरे कृष्ण। कालमायांश योगेन भगवद्विदीक्षितं नभः। नभसो अनुसृतं स्पर्शम विकर्वनिर्ममे अनीलम। तत्पश्चात श्री भगवान ने आकाश पर सनातन काल तथा बहिरंगी शक्ति से अंशतः मिश्रित दृष्टिपात किया, और इस तरह स्पर्श की अनुभूति विकसित हुई, जिससे आकाश में वायु उत्पन्न हुई। सारी भौतिक सृष्टियां सूक्ष्म से स्थूल बनती है। संपूर्ण ब्रह्मांड इसी तरह से विकसित हुआ है। आकाश से स्पर्शानुभूति विकसित हुई, जो सनातन काल बहिरंगी शक्ति तथा श्री भगवान के दृष्टिपात का मिश्रण है। यह स्पर्शानुभूति आकाश में वायु के रूप में विकसित हो गई। इसी तरह अन्य सारे स्थूल पदार्थ भी सूक्ष्म से स्थूल में विकसित हुए। ध्वनि आकाश में, स्पर्श वायु में, रूप अग्नि में, स्वाद जल में तथा गंध पृथ्वी में विकसित हुई। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये है वास्तव में जो सृष्टि का क्रिएशन थ्योरी, जो अभी स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं, डार्विन थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, ये चंग फंग थ्योरी, ये सब फालतू है, एकदम बकवास फर्जी। लेकिन हाँ, क्योंकि उसको कुछ वैज्ञानिक लोग दिए, बाकी दूसरे वैज्ञानिक वैज्ञानिक लोग ही एक्सेप्ट नहीं किए। तो कैसे विज्ञान? विज्ञान मतलब कि कुछ एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड फैक्ट्स होना चाहिए, उसको सिद्ध करके बताएं, लेकिन सिद्ध करके कुछ बता नहीं सकते, और उसको भी विज्ञान बोलते हैं। मतलब कुछ भी फालतू बोलेंगे, बोलेंगे ये विज्ञान है। लेकिन असली विज्ञान यहाँ पे है। वास्तव में सृष्टि कैसे हुई, पूरी एक एक चीज का इतना डिटेल, मन बुद्धि अहंकार, विज्ञान वैज्ञानिक लोग तो ये नहीं बता पाते मन भी होता है क्या, मन बुद्धि उसको कई बार तो एक ही कर देते हैं, मन बुद्धि एक ही होती है। मन अलग है, बुद्धि अलग है, मन के ऊपर बुद्धि है, आत्मा। तो ये आत्मा को तो पहचान ही नहीं पाते तथाकथित वैज्ञानिक लोग। तो आकाश ध्वनि का परिणाम है, और ध्वनि अहंकारात्मक काम का रूपांतर है, विकार है। जो अहंकार जब का उसका विकार रूप ले लेता है, तो साउंड आता है। दूसरे शब्दों में आकाश परमात्मा का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। तो आकाश में जब देखते हैं तो एक विराटता का अनुभव होता है, परमात्मा की अनुभूति होती है। किसी सनातन चीज से हम जुड़ते हैं तो हमको भी एक सनातन की अनुभूति होती है। प्रकृति के साथ जुड़ते हैं, बरगद के नीचे पेड़ बैठेंगे, या किसी इस प्रकार से सनातन नदी के किनारे बैठे हुए हैं, तो एक सनातन अनुभूति आती है, हमको थोड़ी फीलिंग आती है कि मैं भी शाश्वत जीव हूँ। कुछ परमानेंट कनेक्टिविटी हम फील करते हैं। तो आध्यात्मिक जीवन या ब्रह्म में जो आचरण करते हैं, उनका मतलब यही कि शाश्वत चीज से जुड़ना है। क्योंकि मैं भी शाश्वत हूँ, किसी शाश्वत चीज से जुड़ूंगा तो मेरे को वो अनुभूति होगी। तो ये बहुत बड़ी साइंस है, मतलब कि सबसे पहले किसकी सृष्टि हुई? सबसे पहले सूक्ष्म तत्वों की सृष्टि होती है। जैसे सबसे पहले मिथ्या अहंकार आया, तो जब व्यक्ति इस भौतिक जगत से मुक्त होता है तो उसका मिथ्या अहंकार सबसे लास्ट में पीछा छोड़ता है। तब तक मिथ्या अहंकार हमको पकड़ के ही रखता है। कोई भी ना व्यक्ति, मतलब भिखारी क्यों नहीं है, है ना, पोपर है, उसको भी अपने पास जो चिल्लर रहते हैं,
सीखे रहते हैं, उसका घमंड होता है। और फिर अपने शरीर का मिथ्या अहंकार तो सबको ही होता है, सबको लगना मैं बहुत हैंडसम, मैं ये मैं वो। कुछ भी नहीं होगा तो उसको बहुत अहंकार रहता ही है किसी ना किसी चीज का। तो ये शरीर को खुद मानना, ये सबसे बड़ा मिथ्या अहंकार है। और सबके अंदर रहता है, कम या ज्यादा मात्रा में, ये मिथ्या अहंकार है। तो ये मिथ्या अहंकार से हमने देखा इंद्रियों की उत्पत्ति कैसे हुई, रजोगुण में, तमोगुण में मन की उत्पत्ति हुई। और इसी प्रकार से जो आकाश, ये जो पंच तत्व हम बोलते हैं कि पंच तत्व से पूरा भौतिक जगत बना हुआ है, धरती जल अग्नि आकाश वायु, तो इसमें विज्ञान है। सबसे सटल, सबसे सूक्ष्म जो है, एक होता है ग्रॉस स्थूल मोटा भौतिक जो हमको दिखता है, एक होता है सूक्ष्म चीजें जो हमको दिखती नहीं है। आध्यात्मिक विज्ञान है, उसको बोलते हैं सटल साइंस। सूक्ष्म विज्ञान क्यों दिखता नहीं है, मन नहीं दिखती, बुद्धि नहीं दिखती, आत्मा तो और भी सटल, आत्मा तो और भी सूक्ष्म है, तो वो तो दिखती ही नहीं है। तो सबसे पहले उत्पत्ति होती है आकाश की, है ना, जिसमें साउंड जाती है, साउंड पास होता है, आकाश की उत्पत्ति सबसे पहले होती है। उसके बाद में आकाश से उत्पत्ति, उसके बाद में उत्पत्ति होती है किसकी, वायु की। आकाश में केवल एक ही गुण है, क्या, शब्द, कि शब्द उसमें से जा सकता है। जैसे पांच इंद्रियां हैं, पांच इंद्रियों के विषय हैं, और ये पंच तत्व है, तो पांच इंद्रियों के विषय हैं, वो पंच तत्वों से संबंधित है। देखिएगा कैसे है, जो आकाश है वो उसमें केवल शब्द साउंड जा सकता है, तो केवल एक इंद्रियों का विषय शब्द, जो कानों का है। दूसरा, उसके बाद में सृष्टि होती है वायु की। वायु में क्या है, शब्द भी है, साउंड भी जाता है वायु के माध्यम से, और स्पर्श भी महसूस कर सकते हैं हम, जब हवा चलती है तो उसका स्पर्श भी महसूस कर सकते हैं। तो शब्द भी है और स्पर्श भी है, टच, टच सेंस भी है और साउंड भी है। उसके बाद में सृष्टि होती है जल की। तो जल में क्या है, उसका हम टच महसूस कर सकते हैं, और जल का साउंड भी होता है, बारिश हो रही है, साउंड साउंड हो ही रहा है। और तीसरा, उसका टेस्ट भी है पानी में। उसके बाद में सृष्टि होती है, सबसे पहले आकाश, फिर वायु, फिर फिर जल, उसके बाद में अग्नि। अग्नि में चार, चार इंद्रिय विषय आ जाते हैं, उसमें शब्द भी है, और अच्छा, इसमें धरती जल अग्नि आकाश वायु, तो आकाश हो गया, वायु हो गई, अपना रूप भी आ जाता है। वैसे रूप तो जल का भी तो रूप है ना, तो इसमें भी तो फिर चार इंद्रिय विषय आ जाते हैं। और उसके बाद में सबसे सबसे लास्ट में जो पृथ्वी है, धरती जो है, अ, तो उसमें वो पांचों आ जाते हैं, उसमें गंध भी आ जाता है। और जो इंद्रियों को पांचों विषय हैं, उसको देख भी सकते हैं, उसको स्मेल भी कर सकते हैं, उसको टेस्ट भी कर सकते हैं, उसको सुन भी सकते हैं। तो इस तरीके से भी वर्णन आएगा इसमें, कल हम पढ़ेंगे ये डिटेल में। तो ऐसे करके एक एक के बाद एक सृष्टि हो रही है, और इंद्रियों के विषय एक के बाद ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, सूक्ष्म सटल से लेके ग्रोस की ओर ऐसे क्रिएशन होता है, सूक्ष्म चीजों से लेके स्थूल चीजों की ओर, इस प्रकार से सृष्टि हो रही है। तो ये श्लोक संख्या 34 से अपन कल पढ़ेंगे। 34 से है ना प्रभु जी, ये 33 वाला तो हो गया अभी। तो प्रभु और जी भी है, 33, 33 से कल पढ़ेंगे। 33 हो गया प्रभु जी। 33 हो गया ना, हाँ, ये तो अभी पढ़ा अपन ने। तो ये 34 से कल पढ़ेंगे। तो अभी हम आस्वादन करते हैं श्री रामचरितमानस जी का। हरे कृष्ण। 283। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री प्रभुपाद जी की जय। समेत भक्त वृंद की जय। तब श्री रामचरितमानस बालकांड, दोहा संख्या 283। जो हम निदरहि विप्र बदि सत्य सुनहु मृगुनाथ, तो अस को जग सुबटु जेहि, भय बसना वही माथ। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं, तो ये सत्य सुनिए, फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। भगवान श्री राम परशुराम जी से कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण देव, हम आपका यदि निरादर करेंगे
तो फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा होगा जिसे डर के मारे मस्तक नवाएं, अर्थात हम आपको आदर सहित नमस्कार करते हैं और इस संसार में हम किसी से भय नहीं खाते। इस प्रकार से संवाद परशुराम जी से भगवान राम का चल रहा है। देव दनुज भूपति भट नाना, समबल अधिक हो बलवाना, जोरन हमहि पचारे को, लरहि सुखे न काल की न हो। देवता दैत्य राजा या और बहुत से योद्धा वे चाहे बल में हमारे बराबर हों, चाहे अधिक बलवान हो, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुख पूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों ना हो। भगवान कह रहे हैं परशुराम जी से कि चाहे तो वो बल में हमारे बराबर हो या हमसे अधिक बलवान ही क्यों ना हो, लेकिन यदि कोई हमें ललकारे तो हमें उनसे लड़ना ही पड़ेगा, चाहे सम्मुख काल ही क्यों ना हो। क्षत्रिय तनुधरी समरस काना, कुल कलंको ते ही पावर आना, कहूँ सुभाव न कुल ही प्रशंसी, कालहु डरहि नार नर भुवंसी। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूं, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। भगवान कह रहे हैं कि वह क्षत्रिय शरीर किस काम का, तो युद्ध में पलायन कर जाए। और मैं स्वभाव से कह रहा हूं कि हम रघुवंशी जो हैं काल से भी युद्ध करने के लिए तत्पर हैं। विप्रवंश के असी प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हारी डेराई, सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उगरे पटल पर सुधर मति के। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता महिमा है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भय रहित होता है वह भी आपसे डरता है। रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। भगवान राम ने कहा कि आप ब्राह्मण वंश की प्रभुता है, महिमा है कि हम निर्भय हैं, सबल हैं, फिर भी आपसे डर रहे हैं। इस प्रकार के जब वचन भगवान के सुने तो परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुले। राम रमापति कर धनु लेहूं, खेचहु मिटई मोर संदेहूं, देत चाप आप ही चली गयऊं, परशुराम मन विस्मय भयऊं। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले बचन हृदय न प्रेम अमात। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता न था। इस प्रकार से जब भगवान श्री राम जी से परशुराम जी का संवाद हुआ तो परशुराम जी का सारा संशय समाप्त हो गया और उस प्रकार से उन्होंने भगवान के प्रभाव को जान लिया और हाथ जोड़ करके वे कहने लगे, जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृसानु, जय सुरभि प्रधेनु हितकारी, जय मद मोह तोह ब्रह्महारी। हे रघुकुल रूपी कमल के सूर्य,
हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता ब्राह्मण और गो का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम के हरने वाले, आपकी जय हो। इस प्रकार से भगवान परशुराम जी जो है, भगवान श्री राम को पहचान लेते हैं और इस प्रकार से उनकी स्तुति करते हैं, जय जयकार करते हैं। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचना अति नागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। हे विनयशील, कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। इस प्रकार से भगवान की स्तुति कर रहे हैं परशुराम जी। करऊं काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। हे महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजाने में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। इस प्रकार से परशुराम जी को यह सिद्ध हो गई कि यह परम अवतार है। वे स्तुति कर रहे हैं और क्षमा याचना कर रहे हैं अपने अनजाने में जो अनुचित वचन कहे उसके लिए। कही जय 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 रघुकुल के तू, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। अपभय कुटिल मही पडैराने, जहाँ तह कायर गवहीं पराने। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। यह देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के मन कल्पित डर से श्री रामचंद्र जी से तो परशुराम जी भी हार गए। हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं ये उसका बदला न ले, इस व्यर्थ के डर से डर गए। वे कायर चुपके से जहां तहां भाग गए। जो राजा ये मान बैठे थे कब तो परशुराम जी आ गए हैं, इनको दंड देंगे, और जब परशुराम जी ही उनके शरणागत हो गए तो वे सारे राजा भी डर करके चुपके से वहां से चले जाते हैं। देवन दिन्नि दुन्दुभि प्रपर बरसहि फूल, हर्षे पुर नर नारी सब, मिटी मोहमय सूल। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए, उनका मोहमय अज्ञान से उत्पन्न शूल मिट गया। अति गह गहे बाजने बाजे, सब ही मनोहर मंगल साजे। जूथ जूथ मिली सुन की सुनैनी, करही गान कल को किल बयानी। खूब जोर से बाजे बजने लगे, सभी ने मनोहर मंगल साज सजे। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगी। इस प्रकार से जब सबने देखा कि अब जो है भगवान का विवाह संपन्न होने वाला है, तो सभी जगह मंगल गीत गाने गाए जा रहे हैं और सभी जो है पुलकित होकर के मधुर ध्वनि से सुंदर गान कर रहे हैं। सुख विदेह कर बरनी न जाई, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। विगत त्रास भई सिय सुखारी, जनु विदु उदय चकोर कुमारी। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म का दरिद्री धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा, वह ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। इस प्रकार से
माता जानकी और जनक जी सुखी हुए। जनक किन्न कौशिक ही प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजे रामा, मोहि कृत कृत्य कीन्ह दूँ भाई, अब जो उचित जो कहि गोसाई। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु जी की कृपा से रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है, दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। इस प्रकार से जनक महाराज कह रहे विश्वामित्र जी से, इस प्रकार से दोनों भाइयों की कृपा हम पर हुई है, भगवान राम ने धनुष को तोड़ दिया है, अब आप आज्ञा कीजिए आगे क्या करना है। कह मुनि सुनी न सुनु नर नाथ प्रवीणा, रहा विबाहु चाप आदीना, टूटत ही धनु भयहु विवाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश सुनो, यो तो विवाह धनुष के अधीन था, धनुष को टूटते ही विवाह हो गया। देवता मनुष्य और नाग सब किसी को यह मालूम है। तदपि जाई तुम करहु अब जथा वंश व्यवहार, बूझी भी प्रकुल वृद्ध गुर वेद विदित आचार। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, रामचरितमानस और भागवतम का पाठ करने के लिए, और बाकी सभी भक्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहीं विराम देते हैं। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जाए, श्री रामचरितमानस जी की जाए, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जाए। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।